लेकर फिर से क्या तैयारी है सर इस बात को लेकर? जातीय जनगणना का कार्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद फिर से आज शुरू हो गया है और उसी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। पटना ज़िले में कुल लगभग 13,69,000 परिवार हैं, लगभग 73 लाख की आबादी है और इसमें हम लोगों का लगभग 9,35,000 परिवारों का सर्वेक्षण हो गया था जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगाया गया था। और अभी जो हम लोगों का बचा हुआ है लगभग 4 लाख परिवार बचे हुए हैं और इसका कार्य आज शुरू हो गया है गणना का पूरे ज़िले में। उसको हम लोग घूम करके देख रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 1 सप्ताह में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। अभी तक सर कितने एडिशनल लोग लगाए गए हैं, क्या अलग से भी? कुल लगभग 15,000 कर्मी लगे हुए हैं क्योंकि हमारी जो गणना ब्लॉक हैं, जो ईबी है, इनोमरेशन ब्लॉक है हमारा, वो लगभग 12,741 है और उतने कर्मी लगे हुए हैं जो घर घर जाकर के गणना का कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद सुपरवाइज़र लगभग 3,500 की संख्या में हमारे लगे हुए हैं जो कि सुपरविज़न कर रहे हैं। हर 4-5 प्रगणक के ऊपर एक सुपरवाइज़र हम लोगों ने दिया है ताकि डेटा की शुद्धता बनी रहे, किसी प्रकार की त्रुटि उसमें नहीं हो। और इन दोनों लोगों के बाद फिर चार्ज ऑफिसर के लेवल पर आएगा। पूरे ज़िले में कुल 45 चार्ज हम लोगों के हैं जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, पूरे प्रखंड का देख रहे हैं, और नगर निकाय क्षेत्र में नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, पूरे नगर क्षेत्र का देख रहे हैं। तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हो रहा है और बड़ी शुद्धता के साथ हो रहा है और हम लोगों का सर्वाधिक बल है कि डेटा की शुद्धता बनी रहे, समय का कोई वो नहीं है। फाइनेंशियल डेटा भी सर लिया जा रहा है इसमें साथ साथ इस बार हर प्रकार की जानकारी ली जा रही है। उसमें उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और उनका जो प्रोफेशनल अगर कुछ है तो वो सब सारी चीज़ें, सारी जानकारी ली जा रही है। यहाँ रहते हैं या उनके घर के मेंबर कहीं बाहर रहते हैं तो कहाँ रहते हैं ये भी लिया जा रहा है, किस स्टेट में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, बाय नेम लिया जा रहा है ताकि एक प्रकार का डेटा उपलब्ध रहे कि कितने लोग कहाँ पर हैं। इस फेज को पटना जिले में कब तक कोशिश है सर कंप्लीट कर देंगे? हम लोग जो फिजिकल वेरिफिकेशन है और फिजिकल सर्वे है ये हम लोग 1 सप्ताह में कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो पोर्टल बना है उस पर डेटा एंट्री का कार्य किया जाना है, उसमें जो समय लगे हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह और लगेगा। बताइए, आज आप लोग फिर से कास्ट सेंसस रिव्यू हुआ है पटना में जी। क्या डेटा आप लोग ले रहे हैं, किस तरीके से डेटा लेते हैं घर पे जाकर? ऐसे सबसे पहले तो हम लोग घर पे गए, देन उसके बाद उनके मुखिया, जो घर के मुखिया, उनका नाम पूछा हम लोगों ने। नाम पूछने के बाद उनके साथ जो मेंबर्स है उनका नाम पूछा, उनके पापा और पति का नाम पूछा, फिर उनकी एज कितनी हो रही है वो पूछा, फिर वो कहाँ तक पढ़े हुए वो पूछा, उनकी जाति क्या है वो सब पूछा, और वो मतलब क्या काम करते हैं, उनके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहाँ पढ़ रहे हैं, बिहार के बाहर पढ़ रहे हैं, वो सब का ब्यौरा लिया। फिर उनका मतलब जो ज़मीन है जहाँ रह रहे हैं वो कितनी है कितनी नहीं है वो हम लोगों ने ब्यौरा लिया। फिर मतलब पापा उनकी सरकारी जॉब पे, कार्यकलाप क्या करते हैं वो सब लिया मैंने। फाइनेंशियल डेटा भी आप जी बिल्कुल फाइनेंशियल भी लिया हम लोगों ने, कितना उनका मासिक वेतन है वो सब लिया, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका भी ब्यौरा लिया हम लोगों ने। आप लोगों का क्या टारगेट रहता है कि एक दिन में कितना अभी करना है, क्या कोई टारगेट है ऐसा? सर ऐसा तो ऐसा नहीं है, आप लोग जाइए। ऐसा तो कोई अभी टारगेट पहले था कि कम से कम 10 घर 15 घर आपको करना ही है, लेकिन अभी तो हम लोगों का बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया, बहुत सारे प्रगणक का, तो अभी जो छोटा बड़ा घर है हम लोग वही कर रहे हैं। कितने लगभग बचे हुए होंगे? ऐसा ज़्यादा नहीं है, 10-15 घर बचे हुए हैं सब मिला के, वो भी ग्रुपिंग में मिला के 10-15 घर। नाम और पद? अच्छा सर, मेरा नाम रजनी कुमारी है और मैं विकास मित्र वार्ड नंबर 10 के विकास मित्र हूँ। आपके यहाँ पर आज डीएम साहब भी आए हुए थे, जनगणना की टीम भी आई हुई थी, क्या कुछ आप लोगों से पूछा गया, क्या कुछ आप लोगों ने बताया? और डीएम साहब अपना जानकारी लेने आए थे। मेरे यहाँ तो पहले भी लोग आया था लेकिन उस दिन मैं यहाँ नहीं थी, तो आज ये लोग मेरे से मिलने आए थे। फिर मेरे बारे में जानकारी ली, उन लोगों ने क्या नाम क्या बच्चों का सब कुछ वेरीफाई हुआ, बच्चों का तो लिखा सब हो ही गया था, नाम हो गया। फिर जाति, हमने भी उनसे पूछा कि मेरी जाति का नंबर बताइए, कौन से नंबर पर है, तो क्या नंबर उन्होंने बताया? शायद 142 बताई। अच्छा, तो आप लोग खुश हैं ये जो जाति जनगणना? हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, हम सरकारी कर्मचारी थे, बहुत बुरा लगता था किसी का जाति पूछना, लेकिन लाचारी थी, बच्चों को लाभ देना था तो जाति पूछना पड़ता था, सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, इसलिए हम लोग को इस सबसे कोई मतलब नहीं है।